मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वही बारिस्टर पढ़ रहे, जहाँ पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है। आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे, लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। पूरे दिन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वही बारिस्टर पढ़ रहे, जहाँ पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए। आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे, लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। तो इसीलिए कभी भी अगर राजनीति, पॉलिटिक्स, जब चुनाव है, हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। इसीलिए आज बहुत साल से, जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी था, तब मेट्रो रेल की शुरुआत किए। मार्ग गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर जो काम पेंडिंग था, उसी वक्त मंजूर हुए थे। वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए वो मैं अभी काम के लिए ले लिए। और पिछले सरकार ने हाईटेक सिटी से लेकर पूरा आउटर रिंग रोड से एयरपोर्ट को ले जाने के लिए कोशिश की है मेट्रो। मैं सोचा भाई जुबलीज बंजारा में से कोई भी हमारे परिवार के साथ कोई भी एयरपोर्ट जा रहे बोले तो ड्राइवर भी साथ में नहीं आते, गाड़ी में जाते, गाड़ी वहां छोड़ के फिर बाहर जा रहे, फिर अगले हफ्ते वापस आके फिर गाड़ी लेके वापस आ रहे। मगर जुबली बस स्टैंड से लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर नामपल्ली रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, फलकनामा, यहां से कोई भी गल्फ कंट्री जा रहे और कहीं जा रहे बोले तो, एक जा रहा बोले तो उनका पूरा परिवार 20, 25, 40, 50 लोग उसको छोड़ने के लिए वहां पर जा रहे। ये लोग टैक्सी में नहीं तो बड़ा बड़ा गाड़ी में जाने वाले नहीं है। इन लोगों को जरूरत है मेट्रो रेल का, गरीब लोगों को जरूरत है एयरपोर्ट में जाने का। इसीलिए मैं उप्पल से लेके, नागौल से लेके एलबी नगर तक, एलबी नगर से लेके ओवैसी हॉस्पिटल, वहां से चंद्रायन गुट्टा से लेकर मइलार देवरपल्ली, P7 रोड से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नया मेट्रो लाइन बना है। एलबी नगर से हयात नगर तक नया लाइन डाल रहे, और अपना चंद्रायन गुट्टा से जो राजेंद्र नगर 100 एकड़ में हाईकोर्ट जो बना रहे, वहां तक हम मेट्रो ले लिए। रायदुर्गम से लेकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग मेट्रो बना रहे। मियापुर से लेके BHEL और रामचंद्रापुर तक मेट्रो एक्सटेंशन कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां गरीब लोग हैं, नौजवान हैं जो नौकरी करने के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग मेट्रो बना रहे, क्योंकि मेट्रो मिडिल क्लास के एक माध्यम है। ये उसमें जाने वाले जुबलीज, बंजारा हिल्स में बड़े बड़े जो कार है, गाड़ियां हैं, वो लोग बहुत कम चढ़ते। इसीलिए हम लोग सोचकर पूरा नया मेट्रो का फेज 2 नया तरीका से बना है। चंद्रायन गुट्टा को हमेशा याद रहना, चंद्रायन गुट्टा के नाम रहने के लिए हम बड़ा मेट्रो जंक्शन यहीं बना रहे। और असद साहब ने कहा रोड वाइडनिंग के लिए, मैं तुरंत हमारे ऑफिसरों को बुलाया। भाई असद साहब ने फोन किया, ओल्ड सिटी में हम रोड वाइडनिंग करना है, डेवलपमेंट ओल्ड सिटी नहीं है, वो ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है, उसको हम पैसे देना। साहब ने पूछा 120 करोड़ रुपए। मैं बोला काम के लिए कितना होना, 200 दिए तो बहुत ठीक रहेगा, चलो 200 दे दो जी। वो तुरंत बना दिए।
3 दिन पहले मैं असद साहब को फोन किया था, ये फाउंडेशन स्टोन है साहब, ये आप जरूर हाजिर रहना क्योंकि एक अच्छा काम हम आगे ले जा रहे हैं।